हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे बीए पार्ट सेकंड के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में अध्ययन का विषय है छंद। पहले वीडियो में हम छंद के लक्षण, गण बनाना, यति आदि के विषय में अध्ययन कर चुके हैं तथा द्वितीय वीडियो में हम अनुष्टुप और अपरवक्त इन दो वर्णिक छंदों का तथा आर्य मात्रिक छंदों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारे इस कक्षा का विषय है इंद्रवज्र और उपजाति छंद। इंद्रवज्र छंद का लक्षण एक समवर्णिक छंद है जिसका लक्षण इस प्रकार है। स्यादिंद्रवज्रा यदि तव जगौक। यदि हम इस लक्षण को देखते हैं तो हमें इसमें वर्णों की संख्या 11 प्राप्त होती है। अतः इस छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 11 है तथा प्रत्येक चरण की गण व्यवस्था तव 2 तगण, ज जगण, गौ ग, अंत में 2 गुरु, अर्थात प्रत्येक चरण में 2 तगण, 1 जगण और अंत में 2 गुरु होंगे। प्रत्येक चरण के अंत में यति होगी। छंद के विषय में ध्यान देने योग्य बात यह है कि वर्णों की गणना करते समय हम न इन 2 वर्णों की गणना नहीं होगी। इन 2 वर्णों की गणना न करके ही हम यदि इनकी गणना करेंगे तो हमें इस लक्षण में 11 वर्ण प्राप्त होंगे। इस छंद का उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम का बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है, जो चतुर्थ अंक का अंतिम श्लोक है, जहाँ महर्षि कण्व अपनी पुत्री शकुंतला को विदा करने के पश्चात जो सुख का अनुभव करते हैं तो उसे व्यक्त करते हुए कहते हैं, अर्थों ही कन्या परकीय एव तामध्य संप्रेक्ष्य परिगृहीतु जातो ममायं विशद प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। ये श्लोक संस्कृत साहित्य जगत का अत्यंत अनुपम व सुंदर उदाहरण है। अब इसे हम छंद की दृष्टि से देखें तो इस श्लोक में के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हैं। यथा प्रथम चरण में अ, थ, ही, क, या, प, र, की, य, ए, व। यदि हम गर्ण चिन्ह लगाते हैं तो अ पे गुरु की मात्रा लगेगी, क्योंकि पीछे र आधा है इसलिए गुरु। थ पे ओ की मात्रा गुरु, ही ऋस्व अर्थात लघु। गण बनाते हैं तो ता रा ज। उसी प्रकार क पे गुरु, या पे गुरु, प पे लघु व पुनः ता रा ज। आगे चलते हैं तो ज र पे ज, की गुरु, य लघु, ज भान और अंत में 2 गुरु, ए गुरु की मात्रा व पे गुरु की। हमने एक नियम पढ़ा है, यदि चरण के अंत में लघु को गुरु और गुरु को लघु मान सकते हैं अगर आवश्यकता हो तो। उसी नियम से हम अंत में यहाँ पर गुरु मानते हैं। उसी प्रकार अन्य चरणों में भी 2 तगण, 1 जगण और अंत में 2 गुरु हैं। इस श्लोक में इव शब्द संभावना अर्थ को प्रकट करता है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। इसका हम अन्य उदाहरण एक और देख सकते हैं इंद्रवज्रा का। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्त्वम् अमृतत एव तत्,
गोविंद दामोदर माधवेति। तत्पश्चात उपजाति छंद। उपजाति छंद का लक्षण है स्यादिंद वज्रा यदि तव जगव ग, उपेंद वज्रा जत जास्त तव गो। और अन्य लक्षण भी है अनंत रोधि रित लक्ष्म भाजो पादव यदि या उपजाति अस्ता। उपजाति छंद एक मिश्रित छंद है जो दो छंदों के योग से बना है। उपजाति छंद इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा के संयोग करने से मिला हुआ एक मिश्रित छंद है। इस छंद में भी इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों ही छंद का होना आवश्यक है। हम देखते हैं अगर अनंत रोधी रित लक्ष्म भाजो पादो यदि यह उपजाति अस्था, इस लक्षण से हम देखते हैं तो अनंत पहले कहे गए, उदीरित कहे गए, लक्ष्म लक्षण, भाजो युक्त, पादव चरण यदि जिसमें हो तो वो उपजाति यह वे क्या कहलाती हैं? उपजातियाँ कहलाती हैं। अर्थात जिस छंद में पहले कहे गए दोनों छंदों के लक्षण प्राप्त होते हैं वो उपजातियाँ कहलाती हैं। यह एक मिश्रित छंद है और यह संकर भी कहा जाता है। उपजाति छंद में इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद का मिश्रण होता है। उपजाति छंद के मिश्रण किसी भी अनुपात में हो सकता है, अर्थात 2 चरणों में इंद्रवज्रा और 2 चरणों में उपेंद्र वज्रा, अथवा 1 चरण में इंद्रवज्रा और 3 चरणों में उपेंद्र वज्रा, अथवा 1 चरण में इंद्रवज्रा और 3 चरणों में उपेंद्र वज्रा। किसी भी अनुपात में इसका मिश्रण हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि 2 चरणों में इंद्रवज्रा हो और 2 चरणों में उपेंद्र वज्रा। यह अनुपात किसी भी तरह से हो सकता है। इसका बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म हि दहात्मक अस्ति तेजः स्पर्श अनुकूला इव सूर्यकांता तद अन्य तेजो अभिभवत वमन्ति। यहाँ प्रथम और तृतीय चरण में उपेंद्र वज्रा है तथा द्वितीय गूढ़म और तद अन्य तेजो अभिभवत वमन्ति। द्वितीय और चतुर्थ चरण में इंद्रवज्रा है। क्षमा प्रधानेषु, यहाँ पर सबसे पहले जयभान अर्थात जगण है। गूढ़म ही, यहाँ पर तगण अर्थात ताराज अर्थात इंद्रवज्रा है। तृतीय चरण में स्पर्श अनुकूला अर्थात जयभान उपेंद्र वज्रा है। चतुर्थ चरण तदन्य तेजो अभिभवत वमन्ति। प्रथम 3 वर्णों में देखें तो जभान अर्थात इंद्रवज्रा है। इस प्रकार यहाँ पर प्रथम और तृतीय चरण में उपेंद्र वज्रा और द्वितीय और चतुर्थ चरण में इंद्रवज्रा है। यह मिश्रण होने से यहाँ पर उपजाति छंद है। धन्यवाद। आगे के छंदों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।